हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान। और लुसेंट सामान्य ज्ञान में इतिहास का ये लेक्चर नंबर 22 होगा, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे खिलजी वंश को। और आप सभी जानते हैं खिलजी वंश जो है ये मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत काल का दूसरा वंश है। तो पहला वंश कौन सा है? आपने पढ़ा होगा गुलाम वंश। गुलाम वंश को दास वंश या फिर ममलूक वंश भी कहा जाता था। तो लास्ट वीडियो जो हमने यहाँ पर अपलोड की हुई है लेक्चर नंबर 21, उसमें मध्यकालीन भारत का पहला वंश गुलाम वंश हमने कंप्लीट किया था। वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो सल्तनत काल में कुल 5 वंश हुए थे, जिसमें पहला वंश गुलाम वंश था। हमने वो कंप्लीट कर लिया है। वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा वंश हम स्टार्ट करेंगे जिसको बोला गया खिलजी वंश। तो 5 वंश कौन कौन से हुए? गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, और चौथा है सैयद वंश, और पांचवा है लोदी वंश। इन वंश को हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो आज हम दूसरा वंश पढ़ने वाले हैं, खिलजी वंश। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि खिलजी वंश जो है कितने समय तक चला और कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा 1290 ईस्वी में जो गुलाम वंश था उसको खत्म किया गया था। और किसके द्वारा खत्म किया गया था? वो किया गया था जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो 5 वंश हैं दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हुए उसमें सबसे कम कार्यकाल किस शासन का रहा? तो वो रहा खिलजी वंश का। खिलजी वंश सबसे कम टाइम पीरियड में चला, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि खिलजी वंश कब से कब तक चला? तो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश के संस्थापक का नाम क्या है? तो जलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक हैं। खिलजी वंश कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया? 1290 ईस्वी में। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक लाइन में मिल जाते हैं। अब जब खिलजी वंश को स्थापित किया था जलाउद्दीन खिलजी ने, तो इन्होंने अपनी एक राजधानी भी बनाई होगी। उस राजधानी का नाम क्या था? उस राजधानी का नाम था किलोखरी। तो किलोखरी को जलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई। ये पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। एक पॉइंट आपको ये भी देखना है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तुगलक वंश। जो तीसरा वंश हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश है, तो यही वंश वो है जो सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश दिल्ली सल्तनत के अंदर होगा। अब देखिएगा कुछ ऐसे पॉइंट जानते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एग्जाम में ये पॉइंट डायरेक्टली बनेंगे, इसलिए हमने नोट करके इस पॉइंट को लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, रणथंबोर अभियान किसके द्वारा किया गया था? रणथंबोर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ पर था, कैसे, कब, क्यों, इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जैसे रणथंबोर अभियान किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए संस्थापक थे जलाउद्दीन खिलजी, और इसके जो रणथंबोर अभियान किया गया था तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी कौन थे इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं थोड़ा आगे। पहले ये हम नोट पॉइंट देख लेते हैं। तो रणथंबोर का अभियान किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और कब किया गया? 1301 ईस्वी में किया गया था। एक पॉइंट आपका ये बन जाता है। दूसरा पॉइंट, उस समय पर जब रणथंबोर का अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया तो उस समय पर वहाँ के शासक कौन थे, वहाँ के राजा कौन थे? तो हमीर देव जो थे वहाँ के राजा थे। और रणथंबोर पड़ता कहाँ पर है ये बात भी आपको जानना जरूरी है। तो रणथंबोर पड़ता है राजस्थान में, और राजस्थान की कैपिटल आप सभी जानते हैं जयपुर है, जिसको पिंक सिटी बोला जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई घुमाव फिराव नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो रणथंबोर का अभियान किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी।
1301 ईस्वी में। और उस समय पर जब रणथंबोर का अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था तो रणथंबोर का राजा कौन था? हम्मीर देव। और हम्मीर देव जब वहाँ का राजा था तो ये रणथंबोर पड़ता कहाँ पर है भाई, ये भी बताए। तो ये बताना है तो आप याद रखिएगा राजस्थान में, और राजस्थान की कैपिटल, राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। अब यहाँ पर दूसरा अभियान हम आगे पढ़ेंगे, जैसे चित्तौड़ का अभियान, इस तरीके से हम पढ़ते चलेंगे। तो देखिए जो रणथंबोर अभियान था तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव को हरा दिया था। मतलब क्या है, इन दोनों में युद्ध हुआ और हम्मीर देव को अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया। तो इस अभियान के बाद खिलजी ने क्या सोचा कि पूरे राजस्थान को जीतना है, हमें क्या करना है, पूरे राजस्थान को जीतना है। यानी कि जो रणथंबोर किला है उस पर उसने चढ़ाई कर दी और उस किले को उसने जीत लिया, वहाँ के राजा हम्मीर देव को हरा करके। अब जब वहाँ का किला उसने जीत लिया तो उसने सोचा कि हमें पूरे राजस्थान को जीतना है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि रणथंबोर का किला बनवाया किसने था? तो रणथंबोर का किला बनवाया था हरिराज ने। और हरिराज कौन था? हरिराज पृथ्वीराज चौहान का ही भाई था, याद रखिएगा। हरिराज पृथ्वीराज चौहान का भाई था जिसने रणथंबोर का किला बनवाया। रणथंबोर पड़ता कहाँ पर है? राजस्थान में। और वहाँ का राजा कौन था? हम्मीर देव। और राजस्थान की कैपिटल जयपुर, जयपुर को ही पिंक सिटी बोला जाता है। और एक रणथंबोर अभियान था जिसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, जिसमें हम्मीर देव को हरा करके जो अभियान जीत लिया था खिलजी ने, तो उसने वहाँ पर राज किया। और ये उसने एक कल्पना की कि हमने राजस्थान को जीतना है। इसी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के एक और अभियान की बात करते हैं जिसको कहा जाता है चित्तौड़ का अभियान। और चित्तौड़ का अभियान भी राजस्थान में ही है। मतलब क्या है, चित्तौड़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ पड़ता है राजस्थान में। तो जब खिलजी ने रणथंबोर को जीत लिया, उसने ये सोचा कि अब हमें पूरे राजस्थान को जीतना है। तो उसने दूसरा अभियान 1303 में शुरू किया, जो रणथंबोर के बाद चित्तौड़गढ़ अभियान कहलाया। और चित्तौड़गढ़ पड़ता कहाँ पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ पड़ता है, तो चित्तौड़गढ़ पर जब अलाउद्दीन ने चढ़ाई की, अलाउद्दीन ने युद्ध छेड़ दिया, तो उस समय पर वहाँ का राजा कौन था? रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? रतन सिंह की पत्नी का नाम था रानी पद्मावती। रानी पद्मावती किसकी पत्नी थी? रतन सिंह की। और रतन सिंह कहाँ का राजा था? रतन सिंह राजा था चित्तौड़गढ़ का। और चित्तौड़गढ़ कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? रानी पद्मावती। और रानी पद्मावती कहाँ की रानी थी? ये थी चित्तौड़गढ़। और राजकुमारी कहाँ की थी? राजकुमारी थी श्रीलंका की। और श्रीलंका की राजकुमारी थी तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? उस समय पर श्रीलंका को सिंघल कहा जाता था। इसको आप याद रखेंगे। तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ का अभियान 1303 ईस्वी में किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। जब चित्तौड़गढ़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया, उस समय पर वहाँ का राजा कौन था? रतन सिंह। रतन सिंह की पत्नी का नाम रानी पद्मावती। रानी पद्मावती कहाँ की थी? श्रीलंका की। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिंघल। अब देखिए रतन सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम आपको याद रखना है बादल। क्या नाम था? बादल था। और चित्तौड़गढ़ अभियान का उल्लेख ये मिलता कहाँ पर है, यानी कि इसकी पूरी कहानी जो है वो कहाँ पर मिलती है? तो चित्तौड़गढ़ अभियान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो 1303 में किया गया था, उसकी जानकारी हमें मिलती है पद्मावत पुस्तक से। पद्मावत पुस्तक से इसमें पूरी कहानी की हमें जानकारी मिल जाती है। और ये पद्मावत पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी? पद्मावत पुस्तक लिखी थी
मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? पद्मावत पुस्तक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इसको आप याद रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे चित्तौड़गढ़ अभियान और रणथंभौर अभियान से, जिसको आपको याद रखना है। चलिए अब वापस आते हैं खिलजी वंश पर। तो खिलजी वंश की स्थापना हमने बताई थी आपको, जलाउद्दीन खिलजी। किसने? जलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और जलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना जलाउद्दीन खिलजी ने की। और जब उसकी राजधानी की बात आती है तो राजधानी होती है किलोखरी। क्या नाम है? किलोखरी। राजधानी खिलजी वंश की स्थापना जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और राजधानी थी किलोखरी। जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कब और किसने की? जलाउद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी गई थी। और याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा? तो जलाउद्दीन खिलजी की हत्या के बाद दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा और ये 1296 में बैठा। बचपन का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? अली। और दूसरा नाम बोलते थे गुरसास्प। गुरसास्प या फिर अली किसको बोला जाता था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था। ये गद्दी पर बैठा 1296 में जलाउद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद। अब देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत पर अब स्टार्ट होता है। यानी कि ये दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान बन गया, जिसको जलाउद्दीन खिलजी की हत्या के रूप में गद्दी पर बैठा। और गद्दी पर बैठने के बाद इसने दो प्रथाएं प्रारंभ कर दी। वो कौन कौन सी दो प्रथाएं थी जो इसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद स्टार्ट की? पहला था घोड़ा दागना और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। पहली प्रथा घोड़ा दागने की प्रथा, दूसरी सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। तो इन दोनों प्रथाओं को किसने लागू किया था? दोनों प्रथाओं को अलाउद्दीन खिलजी ने शासन करते समय इसने लागू कर दिया था अपने शासन काल में। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। पहले 1/4 भाग लिया जाता था, अब बढ़ा करके 1/2 भाग इसने कर दिया था। तो ये किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब एक होता था खम्स। खम्स हमने आपको बताया था कि लूट का धन होता है, यानी कि लूटा गया धन। जहाँ पर ये आक्रमण करते थे वहाँ से कुछ धन लूटा जाता था तो उसको खम्स बोलते थे। अब खम्स ने जो मतलब खम्स होता था लूटा गया धन, उसने सुल्तान को हिस्सा देना होता था 1/4। कितना? 1/4। लेकिन इसने 1/4 के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। मतलब कि वो हिस्सा भी बढ़ाकर अपने पास रख लिया था। कहने का मतलब ये है कि पहले जो सुल्तान को जाता था वो पूरे हिस्से का 1/4 जाता था, लेकिन अब उसने क्या किया, इसको भी बदल करके 3/4 हिस्सा सुल्तान को जाना होगा, ये कह करके लागू किया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो एक प्रणाली थी मूल्य नियंत्रण प्रणाली, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये जो है चालू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये लागू की गई। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो निर्माण की गई चीज़ें हैं उनको आपको ज़रूर याद रखना है। सबसे पहली जमेयत खाना मस्जिद, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित है। दूसरी है अलाई दरवाज़ा।
अलाई दरवाज़ा जो है ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित है। और अलाई दरवाज़ा के बारे में एक बात और याद रखनी है आपको कि इसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी मालूम कर सकता है कि इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है। तो इस्लामिक वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाज़ा है। और अलाई दरवाज़ा जो है किसके द्वारा निर्मित है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा है। अब देखिए नेक्स्ट है सीरी का किला। सीरी का किला किसके द्वारा निर्मित है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और हजार खम्भ महल, हजार खम्भ महल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही निर्मित है। तो हजार खम्भ महल को आप ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था, देवी अधिकार के सिद्धांत को चलाने वाले अलाउद्दीन खिलजी थे। देवी अधिकार के सिद्धांत को चलाने वाले कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की एक उपाधि जिसको आपको याद रखना है वो उपाधि थी सिकंदर ए सानी। कौन, सिकंदर ए सानी। और अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए सियासत नियुक्त किया था, तो दीवान ए सियासत नियुक्त किया था मलिक याकूब को। मलिक याकूब को दीवान ए सियासत नियुक्त किया। और दीवान ए सियासत का अर्थ अगर देखें तो बाज़ार पर नियंत्रण करने वाला जो होता है उसको दीवान ए सियासत बोला जाता है। और वो कौन था, वो था मलिक याकूब। अब देखिएगा एक बात और थी जिसको कहा गया शहना ए मंडी। शहना ए मंडी वो जगह थी जहां खादानों की बिक्री हेतु सामान लाए जाते थे, उसको बोला जाता था शहना ए मंडी। एक और आपको याद रखना है बरीद। बरीद किसको कहा जाता था, बरीद कहा जाता था बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण जो व्यक्ति करता था उसको बरीद नाम दिया गया था। यानी ये एक पद था जो कि उसे दिया जाता था तो बाजार के अंदर घूमकर उसका निरीक्षण करता था, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं सब कुछ पता रखता था, उसको बरीद कहा जाता था। अब यहाँ पे देखिए एक और पद था जो गुप्तचरों को दिया जाता था जिसको बोला जाता था मुनहियान। मुनहियान जो है गुप्तचर को ही बोलते थे और ये क्या काम करते थे, गुप्त सूचना प्राप्त करना इनका काम होता था। ये जो है भेष बदलकर घूमते थे जिससे कि किसी को पता ना चले। और मुनहियान इनको बोला जाता था या फिर इनको गुप्तचर बोला जाता था जो कि गुप्त सूचनाओं को इकट्ठा करते रहते थे। अब देखिएगा नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखें तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की बहुत बड़ी जानकारी हमें तारीख़े फ़िरोज़ शाही से मिलती है। तारीख़े फ़िरोज़ शाही एक बुक है जो कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी हमें देती है। तारीख़े फ़िरोज़ शाही की एक जो बुक है, जो कृति है, वो किसकी है, वो है ज़ियाउद्दीन बरनी की। ज़ियाउद्दीन बरनी की एक कृति, एक बुक तारीख़े फ़िरोज़ शाही है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब देखिएगा यहाँ पर कि खजाइनुल फतूह, खजाइनुल फतूह किसकी कृति है, तो खजाइनुल फतूह कृति है अमीर खुसरो की। किसकी, अमीर खुसरो की। और एक कृति और है जिसका नाम है रिहला। रिहला जो है किसकी कृति है, वो है इब्न बतूता की। इब्न बतूता की कृति का नाम रिहला है। और एक कृति आप याद रखिएगा ईसानी की, वो है फुतुस्सलातीन। फुतुस्सलातीन जो है किसकी कृति है, तो वह है इसामी की। तो इन कृति को याद रखिएगा, एक है तारीख़े फ़िरोज़ शाही जो कि ज़ियाउद्दीन बरनी की है, और खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो की कृति है, रिहला इब्न बतूता की है, और फुतुस्सलातीन किसकी कृति है, ये है इसामी की कृति। ठीक है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर लगाए थे। कौन कौन से कर लगाए थे, एक तो था चराई कर। चराई कर का मतलब क्या था कि जो दुधारू पशु होते थे उन पर लगाया जाता था। जो वो चरने जाते थे तो उनसे कुछ कर लिया जाता था, तो कर के रूप में
उनसे कुछ धन या फिर जो उनका जो भी जैसे दुधारू पशु हैं तो दूध दही जो भी होता था तो उनसे कर के रूप में लिया जाता था। दूसरा था गढ़ी कर। गढ़ी कर किसको बोला जाता था? जो घर झोपड़ी पर लगाया गया कर होता था उनको गढ़ी कर बोला जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बारे में बात करें तो 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको आप जरूर याद रखेंगे। और देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जब हुई वो समय था 1316 और इसके बाद जो गद्दी पर बैठा वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा था। तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई और उसके बाद गद्दी पर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को बैठाया गया और इसकी उपाधि जो थी वो थी खिलाफत उल्लाह। क्या थी? खिलाफत उल्लाह। और खिलाफत उल्लाह को क्या बोला जाता है? खलीफा बोला जाता है। और ये खलीफा की जो उपाधि थी ये किसने दी थी? तो खलीफा की उपाधि जो है किसने दी थी? खुसरो खां ने मुबारक खिलजी को खलीफा की उपाधि प्रदान की थी। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एक ऐसा सुल्तान हुआ जो अपने दरबार में नग्न होकर घूमता था। ये इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश की गद्दी पर बैठा था वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। और वो ऐसा सुल्तान हुआ दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के अंदर जो कि अपने दरबार में नग्न होकर घूमता था। और मुबारक खिलजी के बारे में एक बात और जान लीजिए कि मुबारक खिलजी को नग्न स्त्रियां और नग्न पुरुष की संगत में रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो खिलजी वंश का एक ऐसा कौन शासक था जो शुरुआत में हिंदू था? तो वो था खुसरो, यानी कि खुसरो खां। और खुसरो खां वही व्यक्ति था जो मुबारक खिलजी यानी कि खलीफा की उपाधि देने वाला किसको? मुबारक खिलजी को। वो कौन था? खुसरो खां। तो खुसरो खां पहले हिंदू था, बाद में वो क्या बना? खिलजी वंश का एक मुस्लिम शासक है वो बना। तो यहाँ पर खुसरो खां ने ही मुबारक खिलजी को खलीफा की उपाधि दी थी और खलीफा की उपाधि देने वाला जो खिलजी वंश का ऐसा शासक बना जो खुसरो खां था जो कि शुरुआत में हिंदू था। खुसरो खां मुबारक खिलजी का सेनापति था और सेनापति जब ये मुबारक खिलजी का था तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी खुसरो खां के हाथों से मारा जाता है। यानी कि क्या होता है कि खुसरो खां ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर खुद बैठ गया। मतलब ये हुआ कि जो ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसकी जो संगत थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी। सबसे अलग ये था कि ये अपने दरबार में नग्न होकर घूमता था। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्रियां पुरुष की संगत पसंद थी और खुसरो खां मुबारक खिलजी को खलीफा की उपाधि प्रदान करते हैं। और खुसरो खां जो हैं ये मुबारक खिलजी के सेनापति थे जिन्होंने खिलजी की हत्या की, यानी कि मुबारक खिलजी की हत्या की और खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। खुसरो खां की हत्या किसने की थी? तो ये की थी गाजी मलिक ने। किसने? गाजी मलिक ने की थी। और खुसरो खां की एक उपाधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि पैगंबर की आती है। यानी कि खुसरो खां की उपाधि कौन सी थी? खुसरो खां की उपाधि मानी जाती है पैगंबर। और याद रखिएगा कि पैगंबर की उपाधि रखने वाले खुसरो खां की हत्या गाजी मलिक ने की। और गाजी मलिक कौन था? गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसने खुसरो खां की हत्या कर दी। और ऐसा एक शासक जो गाजी मलिक था, गाजी मलिक ही बाद में तुगलक गाजी कहलाया और तुगलक गाजी से ये बना गियासुद्दीन तुगलक। और गियासुद्दीन तुगलक के नाम से ही दिल्ली सल्तनत के एक वंश को खत्म किया और एक नया वंश इसने स्थापित किया 1320 ईस्वी में। और वो वंश था तुगलक वंश। क्या वंश था? तुगलक वंश। यानी कि
खुसरो खां की हत्या करने के बाद गाजी मलिक तुगलक गाजी बना और तुगलक गाजी से गयासुद्दीन तुगलक बनकर के दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और दिल्ली के सिंहासन पर एक नए वंश की स्थापना कर दी और उस वंश का नाम था तुगलक वंश। तो हम आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश, जो कि 1320 ईस्वी में स्थापित हुआ और 1414 ईस्वी तक चला। इसका मतलब ये है कि इसका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला जो वंश था वो कौन सा वंश है? तो वो वंश आता है तुगलक वंश। और यहीं पर ये क्वेश्चन हमने लिखा भी है कि सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश तुगलक वंश है, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। यानी कि अगर हम काउंट करें तो टोटल 94 साल इसको शासन चलाए। ठीक है, 94 साल तक शासन चलाए जो भी इसके शासक थे। तो इसके संस्थापक कौन बन जाते हैं? गाजी मलिक। और गाजी मलिक ही कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर तुगलक वंश को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचेंगे। यहाँ पर लुसेंट की सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे, हर एक क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।